नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पदभार संभाल लिया है। सचिवालय पहुंचे अविनाश गहलोत, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर जो मंत्री हैं वो अब पदभार संभाल रहे हैं, अपना जो काम उन्हें करना है उसे समझ रहे हैं। और इस दौरान मंत्रियों की ओर से बयान भी सामने आ रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो बखूबी उसे निभाने की कोशिश करेंगे। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इससे पहले हमने सुना था जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। तो जाहिर है जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है उन वादों को बीजेपी को पूरा करना है, ताकि अगली बार जब चुनाव हो विधानसभा के तो उसमें बीजेपी जीत दर्ज कर सके। और इसी लक्ष्य को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और लगातार कई बड़े फैसले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लिए गए हैं। अब कैबिनेट का भी गठन कर दिया गया है और एक एक कर जो मंत्री बनाए गए हैं वो अब पदभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश गहलोत ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं मंत्री अविनाश गहलोत जी। गहलोत साहब, सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, क्या कुछ कहेंगे? डबल इंजन की जो सरकार है किस तरीके से काम करेगी? देखिए, जिस उम्मीद के साथ में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जो बहुमत दिया है, चुनाव पूर्व जो हमारे घोषणा पत्र था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस पर काम करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज चूंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में सचिवालय में पहला दिन है, बैठकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बात करेंगे। आज कल में पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो जाएगा। मुख्य रूप से हमारी प्रमुख ये रहेगा कि जो विभाग मिलता है उसमें विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान की जनता को परेशानी नहीं हो। जो 5 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार देखा, कानून व्यवस्था देखी, उससे कहीं बाहर निकलकर हम लोग अच्छा काम करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक ढंग से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों को समय पर राहत मिले, समस्याओं का समाधान हो, ये पूरी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में पहले से ही देरी, अब जो पोर्टफोलियो में कुछ देरी हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल के अंदर पोर्टफोलियो हो जाएगा, सबकी सामूहिक सहमति के आधार पर होता है। और मैं समझता हूँ या तो आज हो जाएगा पोर्टफोलियो, तो कल तक हो जाएगा, कोई देरी नहीं। अभी तो 15 तारीख को हमारी सरकार बनी है, अभी तो 15 दिन तो हुए हैं। सरकार तो काम कर रही है, लेकिन फिर भी आजकल में जो पोर्टफोलियो हो जाएगा उसके बाद में सरकार बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ेगी। जेतारण की जनता को आपसे उम्मीद है, अब आप कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में प्रदेश की जनता क्या कुछ कहेंगे इस बारे में कि किस तरीके से खरे उतरेंगे अविनाश गहलोत? देखिए, मेरे ऊपर तो मेरे जेतारण के विशेष रूप से सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरे ऊपर जेतारण परिवार का, इसीलिए मुझे दोबारा जीत कराने का अवसर मिला। उनकी चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे जो भी हो, जो मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाए विपक्ष में रहने के कारण, इस बार जनता की अपेक्षा भी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करेंगे। सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी धारणा को लेकर आगे बढ़ेंगे और सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। सर, एक ईआरसीपी राजस्थान में बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर किस तरीके से क्या बात हुई आपकी इस बारे में? देखिए, मेरी अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जब एक बार कैबिनेट के विभाग का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी, तब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। अविनाश गहलोत, मेरा लास्ट सवाल है कि कौन से महकमे को मतलब कि आसानी से चला पाएंगे या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं? प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जो भी फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा। जो भी विभाग देगा उसको पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में काम करेंगे। और हमारी तो प्राथमिकता ये है कि हम, ये जो सरकार बनी है गरीबों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार नहीं, गरीबों की सरकार है। गरीब कल्याण के लिए काम करेंगे। तो यानी कहा जा सकता है समाज कल्याण के ऊपर जो अविनाश गहलोत है उनका फोकस है। देखिए, ये हमारे साथ थे मंत्री अविनाश गहलोत। इन्होंने बात की यहाँ पर कि जो बीजेपी जो सरकार है, गरीब की जो सरकार है, उसके लिए काम किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अविनाश गहलोत अपना पदभार संभालते हुए। इससे पहले उन्होंने पूजा पाठ की और उसके बाद पूरे परिवार के साथ अब वो अपना पदभार संभाल चुके हैं। और अब उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी जो हैं उन पर नकेल कसेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा जो भी जिम्मेदारी उन्हें देंगे उसे वो बखूबी पूरा करेंगे। हालांकि उनसे उनका चॉइस पूछा गया था कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा वो एरिया, कौन सा वो फील्ड जिसकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ठीक तरीके से निभाएं। और उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा से विधायक चुना गया, इसके लिए जनता का आभार। उन्होंने कहा कि जो पानी की समस्या है वहां पर लोगों की, उसे दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जयपुर से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री पदभार ग्रहण करते हुए अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और अब उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना है। साथ ही साथ अभी तो फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि कौन सा मंत्रालय उन्हें सौंपा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्रालय मिलेगा वो बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। तो पूजा पाठ के साथ पदभार ग्रहण करते हुए अविनाश गहलोत की ये तस्वीरें, जहां पर उनकी पत्नी भी उनके साथ ही मौजूद है, पूरा का पूरा परिवार इस वक्त इस घड़ी में उनके साथ मौजूद है। नया साल और उसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी, अविनाश गहलोत अपना पदभार संभालते हुए इस वक्त। तो इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, नए साल पर भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली सुख चैन की कामना तो की ही, साथ ही साथ ये भी आशीर्वाद लिया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिले उसे अविनाश गहलोत बखूबी पूरा कर सके। तो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पदभार संभालते हुए अविनाश गहलोत की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। नए साल के आज से शुरुआत हो चुकी है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत बीजेपी के लिए बड़ी ही अच्छी रही, जहां पर जो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं वो भी अपना पदभार संभाल रहे हैं। साथ ही साथ जो मंत्री बने हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो बखूबी निभाएंगे। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी सिर्फ 22 मंत्री बनाए गए हैं, ये नहीं बताया गया है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, ये अभी भी सवाल बरकरार है। अब देखना होगा कि बीजेपी ये बड़ा सस्पेंस कब खत्म करती है। अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए पदभार संभालने से ठीक पहले की तस्वीर, जहां पर अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री अपने पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए। चूंकि आज नया साल भी है, शुभ दिन भी है और आज बड़ा दिन भी है अविनाश गहलोत के लिए, तो ऐसे में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद अब वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, जहां पर उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो जैतारण से विधायक हैं अविनाश गहलोत, अब कैबिनेट मंत्री भी हैं और अब देखना होगा कि किस तरीके से अविनाश गहलोत जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं उन्हें निभाते हैं, प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए कैसे काम करते हैं, कौन कौन से बड़े फैसले करते हैं। क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब बीजेपी की सरकार आई है तो अच्छा होगा, जैसा कि दावा बीजेपी की ओर से किया गया, जिसके दम पर बीजेपी की सत्ता में वापसी भी हुई है। और बीजेपी का दावा ये भी है कि अगले 1.5 दशक तक अब कांग्रेस राजस्थान में नहीं आएगी और ऐसे में बहुत सारे काम करने हैं बीजेपी को। ये काम कैसे होते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा से लेकर पेपर लीक जो मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ क्राइम जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुनिश्चित किया जाता है, महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाती है, ये सब अभी देखना है। क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार में वापसी हुई है, जैसा कि गहलोत जी ने भी कहा कि अभी तो हम सत्ता में आए ही हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, हम सब कुछ करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ये दो अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर जयपुर से सीधी तस्वीर, जहां पर इस वक्त पदभार संभालते हुए परिवार के सदस्य मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अविनाश गहलोत पूजा पाठ करते हुए। फिर आगे वापस तो लेंगे, अभी तो मना कर दिया था बस ठीक है। दिलीप भैया।
तो जैतारण से विधायक भी हैं। जैतारण की जनता ने चूंकि दोबारा इनके ऊपर भरोसा जताया, ऐसे में जैतारण के लोगों के लिए भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है अविनाश गहलोत की ओर से, कैसे वो जैतारण की जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सके। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की समस्या है, तो कोशिश होगी कि जो पानी की समस्या है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। साथ ही साथ चूंकि अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, तो बतौर मंत्री भी कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिलने वाली हैं। लोगों को कई सारी उम्मीदें होंगी अविनाश गहलोत से, उन उम्मीदों को भी पूरा करना है। तो ऐसे में अब टफ चैलेंज रहने वाला है अविनाश गहलोत के लिए। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं ये देखना अहम होगा। लेनी है फिर आगे वापस तो लेंगे, अभी तो मना कर दिया था आपने। तो सीएम भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। बता दें कि सचिवालय में मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए मुख्य भवन और मंत्रालय भवन में ऑफिस पहले ही अलॉट कर दिए गए हैं। पदभार ग्रहण करके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधायक चुने गए हैं। पहले सांसद हुआ करते थे, फिर विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायक बने और अब मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन राठौड़ ने पदभार संभाल लिया है। हमारे साथ मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब केंद्र में मंत्री रहे और अब राज्य में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बहुत उम्मीदें कर रही प्रदेश की जनता, किस तरह से पूरी करेंगे? स्वागत है प्रदेश की जनता की उम्मीदों का। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। प्रदेश के लिए या देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। भगवान के आशीर्वाद से कई बार मुझे ये मौका मिला। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब ये जो जिम्मेदारी है इसको बिल्कुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर बड़ी फंडिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। एक एक योजना को हमें धरातल तक पहुंचाना है। और वो कारण ये नहीं है कि कोई वोट दे, ये कारण ये है कि हर व्यक्ति में ताकत है कुछ करने की, काबिलियत है कुछ करने की। हमें व्यवस्था देनी है उनको, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि वो जितना आज कर पा रहे हैं उससे 2 गुना 4 गुना कल कर पाए। इस राज्यवर्धन के अलावा जवाहर सिंह बेढ़म ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। सचिवालय पहुंचने से पहले उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और तब पदभार ग्रहण करने के लिए सचिवालय पहुंचे। जवाहर सिंह बेढ़म में शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान का विकास ही भजन लाल सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी और सीएम शर्मा के नेतृत्व में हम राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जवाहर बेढ़म सचिवालय में मंत्रालय भवन में आज पदभार ग्रहण करने का काम जारी है। लगातार मंत्री जवाहर बेढ़म यहां पहुंचे हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की जनता, स्थानीय लोग, शुभचिंतक काफी तादाद में यहां मौजूद हैं। सर, आज आपने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह काम करेंगे? देखिए, पदभार ग्रहण तो तब होगा जब कोई विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस दिन हम पदभार ग्रहण करेंगे। आज मैं ऑफिस संभालने आया हूं। जो कमरा मेरे बैठने के लिए आवंटित हुआ है उसको देखने के लिए और उसमें बैठने के लिए और शुरुआत करने के लिए मैं आज श्री गणेश जी की पूजा करके इसमें बैठना शुरू करूं और जो यहाँ मेरे साथ स्टाफ लगा है उससे एक परिचयात्मक बैठक हो जाए। प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या लगता है आपको, किस तरह से विभागों का बंटवारा हो? आपका खुद का कोई निजी इंटरेस्ट या जो आला कमान की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से, संगठन की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी वो करें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम शुरू किया और आज प्रदेश के मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। पहले ही दिन से उन्होंने अपना विजन भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वो जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देंगे उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके साथ
कदम से कदम मिला करके हम राजस्थान के विकास में भागीदार बनेंगे। 100 दिन का टारगेट भी लिया है, सभी विभागों से कार्य योजना मांगी है और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके साथ। हाँ, मैं वही कह रहा था, उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना भी दी है और उन्होंने अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का एक संकल्प भी लिया है। उन्होंने पेपर लीक पर SIT का गठन भी किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। DGP IG कॉन्फ्रेंस को लेकर जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CMO में मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी बाहर निकल चुके हैं। जयपुर में 5 से 7 जनवरी के बीच DGP और IG कॉन्फ्रेंस होनी है और उससे पहले ये बड़ी बैठक, लेकिन सूचना ये मिल रही है, अपडेट ये है कि ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी बाहर भी निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, जहां पर कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और सूचना ये है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। DGP IG की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसी से पहले इस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियां, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में एक बड़ी बैठक चली, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर टोंक से है, जहां मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल की न्याय यात्रा पर मदन दिलावर बोले कि हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया। विदेश में PM के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। कुछ भी निकालें, पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद खराड़ी भगवान एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बेहद अहम है। इस दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है, पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। देखिए, एकलिंग नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है। हम तो मुनीम हैं और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक, तब से उन्होंने केवल एकलिंग नाथ को ही शासक, असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंग नाथ के दर्शन मुझे हुए हैं। और सुधांश पंत ने नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले नए सीएम ने गणेश वंदना की। इसके बाद अपने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में फैसले किए जाएंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच काफी समस्याएं देखी गई, तो उन्होंने कहा कि नई सरकार में राज्य और केंद्र के बीच तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा आमजन से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। तो CS ने कहा है कि जो पिछली बार बीजेपी की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल में दिक्कतें आई थी, वो इस बार नहीं रहेगा। पद संभालने से पहले उन्होंने गणेश वंदना की और CS ने PM और CM का इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जनता के हित में होंगे, जनता से जुड़े होंगे और इससे जनता का भला होगा।
तो आपको बताते चले कि सुधांश पंत कौन है जिन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। उषा शर्मा की जगह अब सुधांश पंत ने ले ली है। वो IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, जलदाय और कृषि विभाग भी संभाल चुके हैं, वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रह चुके हैं, PHED में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं सुधांश पंत। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, IIT से बीटेक किया है, 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर की भी, कमिश्नर भी रह चुके हैं, कृषि विभाग में, जलदाय विभाग और पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रहे हैं। तो ये इतिहास है सुधांश पंत का। जैसा कि आपने देखा कि कई बड़े पदों पर वो पहले ही जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और यही वजह है शायद कि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है कि सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। और केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। उन्होंने केंद्र सरकार से नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। और SI भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जोधपुर पुलिस ने जालोर के भीनमाल के रोपसी से सणगी कुमारी नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के झालामंड के रहने वाले कैलाश प्रजापत नाम के युवक ने 23 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोचिंग संस्थान में संजू नाम की एक युवती के संपर्क में आया, जहां वो 3 साल एक साथ पढ़े, जिसने जनवरी 2023 में SI की परीक्षा पास कराने की बात कही और अपने किसी भाई से बात करवा के ज्वाइनिंग का खर्च 12.5 लाख रुपए से ज्यादा बताया, जिसके बाद 2 अलग अलग खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराए गए और 2.5 लाख रुपए नकद दिए गए। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी लोगों को यहाँ पर पुस्तक बांटते हुए, और साथ में विधायक महेंद्र प्रताप पुरी भी मौजूद हैं। रामचरितमानस और दियाबती कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर लोगों को रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की जा रही है, साथ ही साथ दियाबाती भी दी जा रही है। बताते चले कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाएं। जरूरी नहीं कि आप अयोध्या जाएं। अगर आप अयोध्या नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है कि अयोध्या ना जाकर आप अपने घर में ही दीपक जलाएं। और इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को रामचरितमानस दी जा रही है, जिससे कि वो भगवान श्री राम को और ज़्यादा जान सके, उनके बारे में पढ़ सके, उन्हें समझ सके। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी थी, उसे पढ़कर वो उस जीवनी को अपनी ज़िंदगी में ला सके, उनके नक्शे कदम पर चल सके। और यही मकसद आज के इस कार्यक्रम का, जिससे कि लोग भगवान श्री राम की जीवन शैली से रूबरू हो सके। तो कार्यक्रम में CP जोशी मौजूद हैं, विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस वक्त CP जोशी के साथ ही मौजूद हैं और रामचरितमानस वहां पर मौजूद लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक एक
दिया भी लोगों को बांटा जा रहा है, जिससे कि वो दिया जलाकर जो बुराई है उसे ख़त्म कर सके। और चूंकि आज नया साल भी है तो सभी की ज़िंदगी में रोशनी आ सके, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। नेहा जी आ जाइए, आप लोग पूरी टीम आ जाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।